हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल L2S। आज हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ई बैंकिंग। सो लेट्स स्टार्ट। ई बैंकिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी कहते हैं इसको, जो कंप्यूटर और इंटरनेट के यूज़ से हम अपना अकाउंट या बैंकिंग फंक्शंस ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स, कस्टमर को बार बार बैंक जाने की नीड नहीं पड़ती। वो मोस्टली ट्रांजैक्शंस अपने फ़ोन, लैपटॉप या इंटरनेट की हेल्प से कर सकता है। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ई बैंकिंग के? और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। कस्टमर्स को फ़ायदा ही है ई बैंकिंग का, तो बार बार बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, इवन टाइम भी वेस्ट नहीं होएगा। इकोनॉमी को बूस्ट करती है ई बैंकिंग। नेक्स्ट स्टेप, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी ईजिली। जो ई बैंकिंग के थ्रू एक मेन ऑब्जेक्टिव है ये कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है ईजिली। जो कैश फ्लो होता है वो ई बैंकिंग के थ्रू हो जाता है। नेक्स्ट है फीचर्स क्या है ई बैंकिंग के, आप इनको पढ़ लेना। मैं मेन पॉइंट्स बता देती हूँ कि ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, जो उनकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो ई बैंकिंग के हेल्प से कम होती है। कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग होती रहती है अकाउंट्स की। फ्रॉड्स जो होते हैं वो ईजिली डिटेक्ट हो जाते हैं, और जो ट्रांजेक्शन में अगर कोई फ्रॉड है तो उसका भी रिस्क कम हो जाता है। बेटर एंड फास्टर सर्विसेज, हर टाइम इसकी ई बैंकिंग की सर्विसेज अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट है चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर रिड्यूस्ड। जो पहले ह्यूमन एरर या जो भी गलतियां होती थी ह्यूमन बीइंग की वजह से, वो मिस्टेक्स अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। किसकी वजह से? सिर्फ ई बैंकिंग की वजह से। अब 24 आवर्स, यू कैन से 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड होती है। हम अपने अकाउंट की डिटेल जब भी मर्ज़ी चेक कर सकते हैं। अपन अमाउंट इधर से उधर दूसरे पेज तो ट्रांसफ़र कराना हो तो हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यूपीआई भीम इतना सब कुछ चल रहा है अब तो, आप सबको मोस्टली पता ही होगा। नेक्स्ट है कस्टमर कैन एक्सेस देयर अकाउंट्स राउंड द क्लॉक फ्रॉम एनीवेयर होल्डिंग नो लिमिटेशंस। जब कस्टमर का मन करे वो अपने अकाउंट्स को होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट है ई बैंकिंग के टाइप्स क्या हैं? 3 टाइप्स बताए गए, इनको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। लेवल 1 में क्या है कि जहाँ पे बैंक अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डालता है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की, या कहीं बैंक से फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जो अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम है कस्टमर को, तो वो अपने ईमेल्स के थ्रू कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेवल टू में क्या इंक्लूड है कि जो इसमें कस्टमर अलाउज कस्टमर टू सबमिट एप्लीकेशन और इंस्ट्रक्शन टू चेक देयर अकाउंट बैलेंस, प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज, और इसमें फंड बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं होती, उस चीज़ के लिए प्रोहिबिशन है। सो इसमें कस्टमर्स को एक तरह से अलाउ किया जाता है कि वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें, इंस्ट्रक्शन सबमिट करें, कुछ डिटेल सबमिट करनी पड़ती है ना। तो ऐसे ही ये वाली चीज़ है कि दे हैव टू सबमिट सम एप्लीकेशन और इंस्ट्रक्शंस। किस चीज़ के लिए? अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए, जब मर्जी वो अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारी सर्विसेज और भी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है लेवल 3 में कस्टमर्स ऑपरेट कर सकते हैं अपने अकाउंट्स टू परचेज और सिक्योरिटीज़ को रिडीम करा सकते हैं, फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। सो लेवल 1, 2, 3 में ये चीज़ें होती हैं। लेवल 1 में सिर्फ वेबसाइट के बारे में बताया गया, वो अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, उधर फंड ट्रांजेक्शन्स नहीं होती। लेवल 2 में कस्टमर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उससे पहले कस्टमर को कुछ एप्लीकेशन या इंस्ट्रक्शंस फिल करनी पड़ती है। लेवल 3 में यहाँ से कस्टमर अपने अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकता है, परचेज कर सकता है और रिडीम कर सकता है सिक्योरिटीज़ को, बिल पे कर सकता है, और यू कैन से फंड ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हो गया होगा आपको ये तक तो क्लियर। ई बैंकिंग बहुत आसान सा टॉपिक है, आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ही होंगे, जाहिर सी बात है। अब फंक्शंस क्या हैं ई बैंकिंग के? क्या फंक्शंस है इसके? फंड्स ट्रांसफ़र में, यस, फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं। मैनेज एंड परचेज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स,
अपने अकाउंट्स को हम मैनेज कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, हम किसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को मैनेज कर सकते हैं अपने सारे अकाउंट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। अगर हम कहीं और भी हैं, बाहर भी हैं, तो हम अपने अकाउंट्स को ईजिली मैनेज कर सकते हैं, बिल भी पे कर सकते हैं, और अपने जो हमारे चेक हैं जो भी इशू होते हैं उन सब की हम इमेजेस भी चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई बैंकिंग। ये एक चार्ट है, देख लीजिए। बायर और सेलर के बीच में पेमेंट होती है गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर, 2 फॉर्म में होती है, दैट इज, एक सेकेंड, 2 फॉर्म में होती है, कैश में या डिजिटल में। कैश में तो सीधा यही हुआ कि पैसे से लेन देन हुआ, पर डिजिटल में 2 तरह के वे हैं, एक तो है प्लास्टिक कार्ड और एक है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के बारे में हम मोस्टली पढ़ चुके हैं, पर ई बैंकिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है वो सब आप इधर देखिएगा। लेकिन प्लास्टिक कार्ड कौन से होते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। देखे होंगे आपने वो कार्ड्स। डेबिट कार्ड कैसे होते हैं, क्रेडिट कार्ड कैसे होते हैं, आपके पेरेंट्स के पास होंगे ही, इवन आपके पास भी होंगे, बहुत जनों के पास। तो नेक्स्ट है ई बैंकिंग, USSD। व्हाट इज़ USSD? दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। एक तरह से ये इंडिया को कैशलेस बनाने के लिए USSD लाया गया था। दोबारा बोल रही हूँ, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? पॉइंट ऑफ सेल, UPI, AEPS, माइक्रो ATM, भीम, मोबाइल वॉलेट्स, प्रीपेड कार्ड्स जैसे आप यूज़ करते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इतनी सारी चल रही हैं आजकल। तो ये सब कुछ आप इससे अपनी ई बैंकिंग ऑपरेट करते हो, हैंडल करते हो, ट्रांजेक्शन्स करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। AEPS क्या है? AEPS फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, कहीं होगी। AEPS, what is AEPS, or you can say what is the full form of AEPS? That is Aadhaar Enabled Payment System. So ये चार्ट है, एक बार आप इसे गो थ्रू ज़रूर हो जाना। नेक्स्ट, बेनिफिट्स क्या है ई बैंकिंग के, क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं? डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, जल्दी हो रही हैं पेमेंट्स, लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ रहा, हर 24/7 सर्विसेज अवेलेबल हैं, अपने बिल्स हम पे कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अब आजकल तो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं ई बैंकिंग में। ट्रांसपेरेंसी रहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फ्रॉड के चांसेस कम है, ह्यूमन एरर के चांसेस कम है, जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई रहता है। कैसे रहता है कस्टमर सेटिस्फाई? अगर उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे धक्के खाने पड़ेंगे तो सेटिस्फेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं रहती। सो विद द हेल्प ऑफ ई बैंकिंग वो अपने फ़ोन के थ्रू ही अपना अकाउंट प्रॉपर हैंडल कर सकता है, और जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो प्रॉपरली रिकॉर्ड की जाती है। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि आप देख लीजिएगा, बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इंश्योरेंस का। वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। L2S लर्न टू सक्सीड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।